सतयुग से भगवान बाराह ने सूकर का अवतार धारण करके जिस समय हिरण्यकश्यप का भाई हिराज से पृथ्वी चुराकर सातल लेकर चला गया था, उस समय भगवान बाराह ने सूकर का अवतार धारण करके हिराज का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया था। सूकर का अवतार धारण करने से ये पूरा क्षेत्र सूकर खेत के नाम से विख्यात है। इस सूकर खेत में गोस्वामी तुलसीदास के गुरु नरहर दास जी का आश्रम है और पास में बाराह भगवान का मंदिर है और थोड़ी दूर पर रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि राजापुर सूकर खेत जनपद गोंडा में स्थित है और थोड़ी दूर पर भगवान बाराह की आराध्य शक्ति बाराही देवी का मंदिर जो शक्तिपीठों में जिसकी गणना है। त्रय योजन है अवध के पस्का सुप्रमाण अयोध्या से 36 किलोमीटर पश्चिमोत्तर सूकरखेत सरजू घाघरा संगम पस्का सूकरखेत स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष पौष मास में 1 माह का मेला तीर्थयात्रा प्रयाग की तरह आयोजित होता है। देश के कोने कोने से साधु सन्यासी भक्त श्रद्धालु पर्यटक देश विदेश के लोग आते हैं, कल्पवास करते हैं, सत्संग कथा प्रवचन और भंडारे का आयोजन होता है और अन्य मनोरंजन के साधन जगह जगह के यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह से ये जो सूकरखेत का मेला है अपने में एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला है और इस सूकरखेत में यह मान्यता है कि सूकरखेत में वास करने से कल्पवास करने से सूकर की योनि से को व्यक्ति मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण में वर्णन यहाँ तक के आया है, खष्टि वर्ष सहस्राणि भागीरथ्या वगानाथ तत्फलम तमवाप्नोति सरजू दर्शने कृते। 60,000 वर्ष तक भगवती भागीरथी गंगा में स्नान करने से जितनी पुण्य की उपलब्धि होती है वो एक बार सरजू महारानी के दर्शन मात्र से उतनी पुण्य की उपलब्धि हो जाती है। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीमद् रामचरितमानस के बालकांड में संकेत किया है, मैं पुण्य गुरु सुनी कथा सुसूकर खेत समझी नहीं तस बालपन तब अतिरहो चेत। राजापुर सूकरखेत तुलसी जन्मभूमि से बचपन में अचेतावस्था में गुरु नरहर दास जी के आश्रम में आए और उन्होंने यहाँ राम कथा का श्रवण किया, लेकिन उस समय भली भांति समझ नहीं सके। और गोस्वामी तुलसीदास जी का ये जो सूकरखेत है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि तुलसी का सूकरखेत सरजू घाघरा संगम पर स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। और इस सूकरखेत की विशेषता यहाँ प्रतिवर्ष सूकरखेत में सूकरखेत महोत्सव और राष्ट्रीय रामायण मेला का आयोजन होता है। सनातन धर्म परिषद एवं श्री तुलसी जन्मभूमि न्यास के तत्वावधान में इस वर्ष भी सूकरखेत महोत्सव और 38वां सूकरखेत में 45वां सूकर राष्ट्रीय रामायण मेला का आयोजन किया गया। तो इस तरह से जहाँ भी देखें राष्ट्रीय रामायण मेला या कल्पवास हो, इसकी अपने में बड़ी महत्ता है और ये सनातन धर्म परिषद और तुलसी जन्मभूमि न्यास के द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ का कार्यक्रम बराबर होता है। और तुलसी जन्मभूमि में तुलसी जयंती, तुलसी महोत्सव, राष्ट्रीय रामायण मेला, सूकरखेत महोत्सव कल्पवास यहाँ बराबर होता है। सूकरखेत में अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा के महंत और सब बड़े बड़े श्रद्धालु आते हैं। करीबन 5-6 हज़ार की संख्या में प्रतिवर्ष यहाँ तुलसी जन्मभूमि राजापुर में रहते हैं, गुरु नरहर के आश्रम में ठहरते हैं। तो इस तरह से सूकरखेत की अपने में बहुत बड़ी महत्ता है। मैं डॉक्टर स्वामी भगवदाचार्य, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन धर्म परिषद एवं श्री तुलसी जन्मभूमि न्यास, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मेले का महत्व है, पस्का मेले का यहाँ पर वर्षों से मेला लगता है और सरजू घाघरा का संगम है और यहाँ पर बड़े बड़े साधु संत 1 महीना कल्पवास करते हैं। यहीं पर हमारे पस्का में तुलसीदास गुरु नरहर दास जी का आश्रम है और इसी से थोड़ा पूरब पश्चिम जा करके तुलसीदास जी की जन्मस्थली है जो राजापुर में लगता है। और हमारे पस्का से ही आगे इधर 9 किलोमीटर पूरब में बाराही देवी का शक्तिपीठ का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि देश देश में विख्यात है। वहाँ भी नवरात्र में और पूरा मतलब आषाढ़ पूर्णमासी में बहुत तगड़ा मेला लगता है। वहाँ भी बड़ी बड़ी दुकानें, सर्कस मेला इत्यादि सारे आते हैं और हमारे पस्का मेला में बड़ी बड़ी दूर दूर से दुकानें, यानी कापी किताब या सर्कस मेला, मौत कुआं इत्यादि होटल वगैरह बड़ी बड़ी दुकानें आती हैं, साथ खाना आते हैं। यहाँ बड़े बड़े दूर दराज से मेला नहाने के आते हैं। जो 12 क्षेत्र का स्नान है, मेले से 1 दिन पहले 12 क्षेत्र का स्नान होता है, उसके बाद पूर्णवासी को स्नान होता है। यहाँ लाखों लोग श्रद्धालु स्नान करते हैं और 12 भगवान का जो पस्का में स्थित है वहाँ पर पूजा पाठ प्रसाद चढ़ाते हैं और अपने जन्म को सफल बनाते हैं। यही यहाँ का महत्व है। 12 भगवान का जो है यहाँ पर ही हिरणाक्ष को मारने के लिए भगवान ने 12 का अवतार लिया था, इसी से ये 12 क्षेत्र कहा जाता है। सूकरखेत पस्का, परमेश्वर प्रसाद पाठक, पस्का। धन्यवाद। ये पस्का संगम सूपर क्षेत्र है। रामायण में भी इसका उल्लेख है। 12 भगवान ने विष्णु का अवतार जो यहाँ हुआ है 12 का,
वो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए हुआ था। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी के प्राण तत्व को चुरा करके वो भागा था, जिसको लोग बताते हैं पृथ्वी नहीं, पृथ्वी के प्राण तत्व को चुरा कर वो जो भागा है, तब विष्णु भगवान ने यहाँ बाराह का अवतार लेकर के उसको यहाँ से 3 किलोमीटर दूर उस पार एक मैलानी गांव है जहाँ पर उसका संहार किया। और श्री गुरु नरिहर तुलसीदास जी के गुरु नरिहर दास की जन्मस्थली पसका सूकर खेत ही, जिसमें लिखा रामायण में मैंने जिसने कथा सुनी सूकर खेत। ये पसका संगम तट के नाम से जाना जाता है। यह सरजू घाघरा संगम हुआ है। तमाम तपस्या करने के बाद हम राजा सगर के खानदान है, तब जाकर के यहाँ सरजू घाघरा का संगम हुआ था। तभी से यहाँ पर स्नान हो रहा है और तभी से लोग यहाँ मेला लगता है और लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। बड़े दूर दूर से, आज इंडिया लेवल के कई लोग यहाँ बैठे मेले में। चीज है, अलमारी है, अच्छी अच्छी अलमारी। आप मार्केट में जाएंगे बहुत महंगी मिलती, लेकिन यहाँ बहुत सस्ती हाफ रेट में मिलती। बक्सा है, खिलौना है, रजाई गद्दा, जो कुछ भी जरूरत की चीजें हैं, एक किसान परिवार की जो कुछ भी जरूरत की चीजें हैं वो यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं मौजूद रहती हैं। जैसे खिलौने की है, फुटवा धाम से आते सिंदूर चूड़ी की है, और ये क्या नाम कहते हैं, कंबल की है अच्छी दुकान, जूता चप्पल की नंबर 1 दुकान। हमें बच्चन सिंह, कुंवर बच्चन सिंह उर्फ महेंद्र प्रताप सिंह, पसका स्टेट सनाब कुंवर योगेंद्र प्रताप सिंह, पसका स्टेट। ये संगम मेला के नाम से मशहूर है। बहुत पुराना मेला है, बहुत पौराणिक मेला है। यहाँ 12 भगवान का मंदिर भी है, गुरु नानक दास की पुरी भी है, और यहाँ संगम स्थान है, यानी मिनी संगम समझे। और यहाँ काफी मेला लगता था, हर साल बहुत बड़ा मेला लगता था। इस बार कोरोना काल करके कुछ कमी आई है। प्रशासन द्वारा ये जादू वाले और जो प्रचार प्रसार वाले हैं उनको नहीं दिया गया। साधु संत यहाँ पर पास कर रहे हैं, भंडारा चल रहा है, ये सती माता का मंदिर चल रहा है, यहाँ की भंडारा चल रहा है। प्रशासन की भी व्यवस्था यहाँ बड़ी अच्छी है और भी ठीक ठाक है। 28 तारीख के बाद हिरण्याक्ष के द्वारा जब पृथ्वी का हरण कर लिया गया और उस पर गंदगी का ढेर लगा दिया गया, यहीं पास में 3-4 किलोमीटर में है, तो भगवान ने बाराह का रूप लेकर और उसको जो है धरती का उद्धार कराया। और उधर से घाघरा, वेदों में मिलता है कि घाघरा घुर करती हुई आई थी, इसलिए उनका नाम घाघरा पड़ा। और वहाँ से उनको साफ करती हुई सरजू में आते मिल गई, इसीलिए संगम तट कहा जाता है। और इसका महात्म संगम तट से और जो है इधर जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, यहाँ से 5-6 किलोमीटर पर राजापुर ग्राम है, वहाँ उनका अपना जन्म स्थान है। और यहाँ पर श्री गुरु नरहर दास जी उनके गुरु थे, उनकी यहाँ पर कुटिया बनी हुई है। और बाराह भगवान का बहुत भव्य विशाल मंदिर है, पसका ग्राम के नाम से है। पहले पशु का था और फिर बाद में धीरे धीरे बोली के बदलाव के कारण ये पसका हो गया। और यहाँ से कुछ ही दूर पर माता बाराही का मंदिर है। तो ये पौराणिक स्थानों के द्वारा ये ऐसा स्थान है कि किसी भी तीर्थों से कम नहीं, अयोध्या जैसा है। लेकिन यहाँ की थोड़ी सी समस्याएं हैं। ये तटबंध बंध जाने से हमारा जो ये संगम का मार्ग है ये बाधित हो गया। सरकार से अनुरोध करते हैं, कई बारी बातचीत भी हुई, हर मेले में लगभग होती है, नहीं आगे पीछे भी होती है, तो उसका कोई निर्णय नहीं लिया गया कि वहाँ पे कोई बांध को ना हटाते हुए साइपर लगवा दें या छोटा मोटा बांध को हटा के या पुल बनवा दें, कोई ऐसा सिस्टम कर दें जो हमारी ये पौराणिक तथ्य भी बची रहे। और ये संगम के नाम से है, संगम भी दोनों नदियों का रहे और सरकार को हानि भी ना पहुँचे और किसी पब्लिक को भी हानि इससे नहीं पहुँच सकती। यहाँ पे हजारों की गिनती में, लाखों की गिनती में लोग, पहले तो ऐसा ये मेला लगा करता था कि यहाँ से हम लोग छोटे थे तो कभी आते थे तो नए से पुराने मेला में जाने के लिए सोचना पड़ता था, वो गली छोड़ देते थे, इतना तगड़ा मेला लगा। हमारा नाम है मणिराम दास, महान श्री त्रिवेणी शिव मंदिर, ट्रांसपोर्ट नगर 2 नंबर पार्क, ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ। और यहाँ का महत्व ये है कि हिरण्याक्ष नामक दैत्य जब पृथ्वी को पातालपुरी में चुरा ले गया, तब भगवान बाराह सूर्य का अवतार लेकर जन्म लेकर और इस धरती धुरा को पुनः वापस लाए। और सरजू घाघरा का संगम है,
इसलिए यहाँ साधु महात्मा तपस्या करते हैं। यहाँ गुरु बराह भगवान का मंदिर है। यहीं से 6-7 किलोमीटर पर बाराही देवी का मंदिर है। फिर यहाँ नरहरदास का आश्रम है जो तुलसीदास जी के गुरु थे। फिर यहीं पे मान के 4-5 किलोमीटर पर राजापुर ग्राम है जहाँ तुलसीदास का जन्मभूमि है। हमारा नाम बाबा वाल्मीकि दास, स्थान कृष्णापुर कुड़ीघाट, महंत श्री बाबा कौशल दास, शिष्य बाबा वाल्मीकि दास, कन्नरगंज जिला गोंडा। सूकर खेत का पौराणिक महत्व ये है कि यहाँ 12 भगवान का अवतार हुआ था। एक बार सतयुग में ये पृथ्वी को हिरणाक्ष नामक राक्षस ने लेकर के पाताल लोक को चला गया था। तब श्री विष्णु जी का अवतार हरा के अवतार के रूप में हुआ और यहाँ तभी से पौराणिक मंदिर है, तभी से यहाँ मेला लगता है, तभी से यहाँ सब कुछ हो रहा है। भारत में पहला मंदिर है कि जो 12 भगवान का मंदिर अकेले है और भारत में कहीं भी 12 भगवान का मंदिर नहीं है, इसलिए ये पहला अवतार भी माना जाता है 12 का। इस सूकर क्षेत्र का तुलसीदास जन्मभूमि है जो रामचरितमानस के रचयिता है। पूरे विश्व को अग्रसर बढ़ाने में धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, सारे क्षेत्रों में बढ़ाने वाली रामायण को लिखा है। तुलसीदास जन्मभूमि यहाँ से महज 5 किलोमीटर दूर है और उनके गुरु नरिहरदास मात्र 300 मीटर दूर इसी 12 भगवान सरजू तट पर संगम पर की स्थित है। और यहाँ से 8 किलोमीटर माँ बाराही देवी का मंदिर है जो 12 भगवान की जननी भी जानी जाती है। और इसके अलावा ये मेला जो है पौष पूर्णिमा का मुख्य स्नान पर्व कब माना जाएगा? मतलब 28 जनवरी को ये हमेशा पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, शिवसेना जिला प्रमुख गोंडा। मैं पस्का विकास मंच का मंत्री हूँ और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम 3 दिवसीय किया जाता था हर बार पस्का विकास मंच के तत्वावधान में, इस बार प्रशासन से अनुमति न मिलने के कारण कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। बाकी दुकानें आई हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं, कल्पवासी लोग हैं, स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और किसी भी कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि मनोरंजन वाले कार्यक्रम पे प्रशासन की अनुमति न मिलने के कारण नहीं किया जा रहा है। पौराणिक महत्व इसका बहुत ही है, इसको बहुत ऊंचे पैमाने पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ के कुछ ऐसी व्यवस्था है कि जिसकी वजह से इसका नाम जो है प्रयागराज इलाहाबाद के बाद में दूसरा कुंभ यही माना जाता है। यहाँ भी 1 महीने तक कड़ाके ठंडक में लोग जो है कल्पवास करते हैं, गृहस्थ साधु संत आकर के पूजा पाठ करते हैं, जन भंडारा होता है, लेकिन इसमें जो इसका महत्व था धीरे धीरे लोग खत्म कर रहे हैं। वजह क्या माना जाता है? त्रिमोहानी घाट के नाम से मशहूर है संगम मेला। त्रिमोहानी घाट बांध बन जाने की वजह से न तो घाघरा से जो सरजू जी का संगम होता था वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया। इससे यहाँ पे जो आते थे कल्पवासी लोग आस्था लेकर के उनमें भी कमी आई। इसको प्रशासन से, सरकार से हमारी यही मांग है कि कम से कम बांध में साइफन लगा करके घाघरा और सरजू घाट पे दोनों जगह इसको संपर्क जो है घाघरा और सरजू का संपर्क इससे होता रहे। बरसात के दिनों में पानी जो है घाघरा का सीधे सरजू में आ जाए, जिससे जो सरजू में गंदगी है वो भी साफ हो जाएगी। और हमारे यहाँ के जो किसान हैं भाई हैं जो दोनों बंदे के बीच में पड़ते हैं, बरसात में उनकी भी स्थिति बहुत भयावह हो जाती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं। और जब साइफन लग जाएगा तो पानी का बहाव जो पानी जब बरसात का ज़्यादा होगा तो वो पानी सरजू में चला आएगा, जिससे उनकी फसलें ठीक होंगी। बाराह भगवान मंदिर श्री विष्णु जी का है। इसमें धरती के लुप्त होने पर श्री विष्णु जी ने बाराह का अवतार लेकर हिरणाक्ष नामक राक्षस का वध करके इसका उद्धार किया था, जो पस्का ग्राम में स्थित है। श्री बाराह भगवान मंदिर सरयू घाघरा के संगम समीप 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर माँ वाराही का मंदिर है और यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर श्री तुलसीदास जी की जन्मस्थली है और मात्र 300 मीटर की दूरी पर श्री नरहरदास का आश्रम। ये हर वर्ष की भांति पौष पूर्णिमा को स्नान होता है। राघवेंद्र प्रताप सिंह, प्रदूष सिंह, पस्का पोस्ट। मेरा नाम है ब्रजेश पाठक, पस्का बाजार गोंडा। ये मेला हमारा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं, कई जिलों से मेला देखने।
बहुत अच्छा मेला लगता है और हर वर्ष लगता है। यहाँ मेले में बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं, लेकिन इस बार जैसे मौत कुआं हुआ और सर्कस हुआ और बड़ा झूला हुआ नहीं आ पाया है कोरोना काल की वजह से। तो मेला बहुत अच्छा लगा हुआ है आज और हर साल लगता है। यहाँ हमारा 12 भगवान का मंदिर है। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए विष्णु भगवान 12 का अवतार लिए थे शुक्र का, और उनका इसी नाम से 12 मंदिर हमारा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मेले का आनंद लेते हैं। और यहीं के पास में हमारे तुलसीदास की जन्मस्थली है, लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर राजापुर ग्राम में माना जाता है। और नरहरिदास का आश्रम है हमारे पास में, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। और लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर बाराही देवी का शक्तिपीठ प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ शुक्रवार और सोमवार मेला लगता है। और जैसा कि यहाँ दूर दूर से बहुत लोग आते हैं और हर वर्ष मेला लगता है और बहुत वर्षों से मेला लगता आ रहा है और बहुत प्रसिद्ध मेला है हमारा सुकरखेत पसका। हम बताना चाहेंगे कि हर साल यहाँ पे स्नान करके लोग पूजा पाठ करते हैं सरयू तट पे। और यहाँ संगम मेला इसलिए बोला जाता है क्योंकि सरयू और घाघरा का जो है मिलन हुआ था, संगम हुआ था, इसलिए इसको संगम मेला कहा जाता है।